सब लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। लाइव का समय 8 बजे ही था। 8 बजे ही हमने ये साझा किया था कि लाइव रहेंगे और समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे, रूबरू होने का काम करेंगे। लेकिन कुछ हमारे मित्र आ गए थे और सासाराम से कुछ छात्र नौजवान भी आ गए थे। प्रिंस जी, हाय भैया, कैसे हैं प्रिंस बाबू? प्रमोद कुमार कुशवाहा जी, प्रमोद जी नमस्कार। लाइव का समय 8 बजे ही था कि 8 बजे लाइव आएंगे, लेकिन बहुत से छात्र नौजवान सासाराम से आ गए थे। क्योंकि मॉर्निंग में हम चले गए थे कैमूर में कुछ छात्र नौजवानों से मिले। शाम को आए तो समय नहीं मिल पाया। अमित आर्या, हेलो भाई जी। जी अमित जी, कैसे हैं? सब लोग लाइव को शेयर कर दीजिए। और मंगलवार और शुक्रवार को हम, मंगलवार या संडे को, रविवार को हमेशा हम लाइव रहेंगे और समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे। और आप लोग हमसे जो भी सवाल हो हमसे सवाल कर सकते हैं। क्योंकि सत्ता पे बैठे नीतीश कुमार जी और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते हैं, तो हमसे सवाल कर सकते हैं और हम आप लोगों से सवाल कर सकते हैं। कल बक्सर जिला जा रहे हैं। बक्सर जिला में कठार खुर्द में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करना है और वहाँ पे छात्र नौजवानों से मिलेंगे और उसके बाद जगदीशपुर में भी जाएंगे। जगदीशपुर शादी समारोह में उपस्थित होंगे और छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे। अभी लगातार हमको इस मंथ में लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना है और समस्त छात्र नौजवानों से मिलना है। अभी हम पार्टी स्तरीय बिल्कुल साइलेंट हैं। अभी किसी भी पार्टी से अपने आप को हम सब लोगों को पता है कि हम लाइव हैं, फिर भी कॉल कर देते हैं बीच में। अभी किसी पार्टी स्तरीय नहीं है हम। पहले बहुत पहले पार्टी में थे, छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अभी पार्टी स्तरीय अपने कामों को स्थगित कर चुके हैं। अभी प्रॉपरली हम छात्र नौजवानों से मिल रहे हैं और हमारे द्वारा जितने भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, पूरी तरह से हमारे व्यस्तता के कारण बहुत से ऐसे जगहों पे निःशुल्क कोचिंग सेंटर बंद हो चुका था। फिर से सभी निःशुल्क कोचिंग सेंटरों का हम दौरा कर रहे हैं, सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे छात्र नौजवानों को हम एग्रेसिव कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और फिर से निःशुल्क कोचिंग सेंटर सभी जगहों पे हम चलाने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर में छात्र नौजवान पढ़ रहे थे, सबको हमारी ओर से ये अपील है कि आप लोग निर्धारित समय पे आएँ। और लगातार 1-1.5 सालों से कैमूर जिला के मुखिया प्रत्याशी भी रह चुकी हैं बहन प्रियंका यादव, जो लगातार 1.5 सालों से निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रही है। हमारे द्वारा जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसके बाद बक्सर जिला में बीसू जी के द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। उसके बाद लालू जी के द्वारा बसंतपुर में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। 2-4 सासाराम में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जो संतोष जी के द्वारा, अखिलेश जी के द्वारा और रविंदर जी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। लेकिन इसके लिए
हम पिछले लाइव वीडियो में बताए थे कि जितने भी पंचायत की मुखिया लोग हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी अपने पंचायत में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर डालने का काम करें। अगर निःशुल्क कोचिंग, पहले रेशियो देखिए, बच्चों का जो रेशियो है उस रेशियो को देखने के अनुसार अगर हो सके तो निःशुल्क कोचिंग सेंटर डालने का काम करिए या क्यू सेंटर डालने का काम करिए। कोई ही बच्चों के लिए प्रतियोगिता के क्षेत्र में कोई काम करिए। इससे हमारे पंचायत का और हमारे प्रखंड का दशा और दिशा चेंज हो जाएगा। बहुत से ऐसे मुखिया प्रत्याशी लोग से भी बात हुआ है, जो वर्तमान के मुखिया है उनसे भी बात हुआ है। इस बिंदु पे बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो हामी भरे हैं, और हम खुद गांव-गांव जाकर, पंचायत जाकर इन मुद्दों को, इस बातों को जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे हैं लोग? अभी 8 बजे ही लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ छात्र नौजवान आ गए थे सासाराम से, चूँकि सासाराम में नहीं हैं। और सासाराम में हमने कभी सासाराम के सदर अस्पताल का दौरा नहीं किया, और उनका मुद्दा था कि कभी सासाराम के सदर अस्पताल में आइए भैया, वहाँ का व्यवस्था देखा जाए, उसके विषय में कोई सोचा, उसके विषय में बात। कॉल के कारण थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, बार बार कॉल आ जा रहा है, इसीलिए। तो सासाराम विधानसभा में जितने भी जो सदर अस्पताल है वहाँ का व्यवस्था लचर है। और हम ये बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से, बिहार के साथ साथ पहले बिहार के बारे में बोला जाए। बिहार में क्या कारण है कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के टीचर लोग हैं, जो हाई स्कूल के टीचर लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? वही टीचर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? सरकारी अस्पताल में जो कार्यरत हैं डॉक्टर, वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली के किसी सदस्य का इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आखिर क्यों नहीं कराना चाहते हैं? इस पे कभी हम लोग चर्चा किए हैं? सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरियां, ये सब केवल हमारे लिए एक फैसिलिटी ही बन के रह गया है। इससे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए ये कोई अवसर नहीं है। यही न समझे हम लोग। आज जिस प्रकार से सरकारी विद्यालय का जो स्थिति है, सरकारी स्कूल का जो स्थिति है, आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, ये सब कहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब तो कभी सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पतालों का दौरा करे, वहाँ पे जाए, लोगों से मिलने का काम करे, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, वहाँ पे व्यवस्थाओं को देखने का काम करे। हम लोग कब तक जाने का काम करेंगे? हम लोग के पास ना ही कोई टैग है, ना ही कोई पद है, ना ही हम लोग सरकार में हैं। हमेशा की तरह बिहार के समस्त छात्र नौजवानों को गुमराह करने का ठेका तो ये जेडीयू ने और ये नीतीश कुमार जी ने लेकर रखा है।
5 साल नीतीश कुमार जी का नो डाउट परफेक्ट काम किए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी का व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर रहा। प्रत्येक दिन ये कॉल आ रहा है कि भैया यहाँ का सदर अस्पताल में ये व्यवस्था खराब है, सरकारी विद्यालय में ये व्यवस्था खराब है, सरकारी विद्यालय के टीचर खराब है। अरे सरकारी विद्यालय के टीचर नो डाउट परफेक्ट हैं, लेकिन उनको जातीय जनगणना से लेकर मिड डे मील से लेकर पूरी व्यवस्था उनके अंडर में सौंप दिए हैं आप। तो वो पढ़ाएंगे कि ये सब व्यवस्थाओं की पूर्ति करने में लगेंगे, हम पूछना चाहते हैं। और हमेशा पत्रकार के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो हमेशा ऐसे टीचरों को डिमोरलाइज करने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा दुर्दशा तो बिहार के टीचरों के साथ हो रहा है। वेतन के नाम पे उनको लाठियाँ मारा जा रहा है। आपके सरकार में जो डीएलएड कर रहा है, जो बीएड कर रहा है, तो जाकर वो कार्यरत हो रहा है ना, टीचर में वो ना शिक्षक बन रहा है। तो ये जो आपका डीएलएड और बीएड का जो प्रक्रिया है, ये इसमें कामिया है। कैसे ये लोग एग्ज़ाम निकाल दे रहे हैं। शिक्षा के नाम पे तो बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के छात्र नौजवानों के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि बिहार में लगभग 5,70,00,000 युवा बेरोजगार है। रोजगार के नाम पे केवल लाठियां बरसाया जा रहा है उनको। आज जिस प्रकार से बिहार के छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये दर्शाता है बिहार के गिरते अर्थव्यवस्था और बिहार के दोहरे राजनीति का शिकार बिहार के समस्त छात्र नौजवान होते जा रहे हैं। और इसका खमियाजा हमको और आपको भुगतना पड़ रहा है। ये है बिहार का विकास। ये है बिहार के ईश्वर रूपी जनता को नीतीश कुमार की कुशासनी व्यवस्थाओं का तगरहण लग चुका है। हम सवाल किससे करें? लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। नीतीश कुमार जी अभी कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम आएगा, देखिएगा नीतीश कुमार जी का चुप्पी। लगभग 1,10,00,000 लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के प्रभाव में जीते हैं और पलायन कर जाते हैं। इसके विषय में कौन सोचता है? वोट के समय तो बिहार वासियों को बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जुमले में फंसाया जाता है। आप बाढ़ पे काबू नहीं पा सकते हैं, आप चिमकी बुखार पे काबू नहीं पा सकते हैं, आप इतने मात्रा में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, फिर भी आप इतने बड़े अद्वितीय राज के मुख्यमंत्री बने रहिएगा। सत्ता छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो ऐसे तो बिहार का विकास नहीं होगा। और सबसे बड़ा मूर्ख तो हम लोग हैं कि हम पैदा बिहार में हुए, शिक्षा बिहार में लिए और रोजगार के लिए बिहार से बाहर हम लोग पलायन कर रहे हैं। और फिर ऐसे दोहरे चरित्र के राजनेताओं को सत्ता पर बैठाने का काम कर रहे हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं। ये विकास के नाम पे पूरी तरह से बिहार के छात्र नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल से कोई वैकेंसियां नहीं निकला है। युवा बेरोजगार है, छात्र नौजवान बेरोजगार है। सब लोग 2 नंबर का धंधा कर रहा है। कोई दारू बेच रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। क्या करेगा लोग? क्या करेगा? इतने बड़े अद्वितीय राज्य में आप रोजगार का कोई हब नहीं डाल सकते हैं। रोजगार के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए आप कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेगा युवा लोग?
शिक्षा और स्वास्थ्य का बात करेगा तो आप लाठियाँ बरसाइएगा। जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बात किया जा रहा है तभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, ये कभी सोनू को मुद्दों को उठा दे रहे हैं, कभी धर्म का बात छेड़ दे रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का बात छेड़ दे रहे हैं। ऐसे समाज नहीं चलेगा, ऐसे राज नहीं चलेगा। और सभी समाज से एक समाज के ठेकेदार नेता लोग हैं। हर एक पार्टी में लोग एक समझदार के समाज के ठेकेदार नेता लोग हैं जो समाज को लेकर चल रहे हैं और समाज को बेच रहे हैं। बताइए, जिस राज में पंचायत के मुखिया सेफ नहीं है, आम जनता का छोड़ दीजिए, पंचायत का मुखिया सेफ नहीं है। चुनाव के लगभग 8 से 10 माह में लगभग 70 जनप्रतिनिधियों का हत्या हो गया। नीतीश कुमार तो नहीं नए मुखिया लोग, उसके पास Z+ सुरक्षा होगा, Y+ सुरक्षा होगा। आखिर क्या रीजन है कि जनप्रतिनिधि बिहार में सेफ नहीं है? राजनीति में कोई आना नहीं चाहता है, सबको अपनी जान प्यारी है, कोई किसी मुद्दा को उठाना नहीं चाहता है। कोई मुद्दा उठा रहा है, कोई निडरता से लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के मुद्दों को उठा रहा है, लोगों के बातों को उठा रहा है, इसका कत्लेआम किया जा रहा है। और ये गूंगी बहरी सरकार की शादी हुई है। कब तक? अगर निकम्मों के हाथ में सत्ता सौंप दिया जाएगा तो वह सत्ता का दोहन ही करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी केवल लालू यादव जी के 15 साल का शासनकाल जुड़ाते जा रहे हैं कि लालू यादव ने क्या किया, अरे लालू यादव के समय हम लोग नहीं थे, आपके समय हम लोग हैं ना, तो सवाल आप ही से करेंगे हम। और लालू यादव जी ने आपसे बेहतर काम किया, जितना भी काम किए हैं लालू यादव जी ने आपसे बेहतर काम किए हैं। युवा को भी तो सत्ता पे बैठने का हक है। हम लोग कब मंत्री विधायक बनेंगे? हम लोग का भी अधिकार है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि मंत्री और विधायक बने, लोगों का हेल्प करें। बिना मंत्री विधायक बने हुए हम लोग निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और इतना आफत बन गए हैं शाहबाद के कुछ विधायकों के लिए। हम इससे बड़ी बात क्या है? जरूरी है कि मंत्री विधायक बन के ही हम काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? मंत्री विधायक नहीं है फिर भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, छात्र नौजवानों से मिल रहे हैं, उनके आवाज़ों को उठा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? बहुत से ऐसे मंत्री विधायक हैं जो चुनाव जीत गए हैं, पार्टी बेस पे चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन बिहार के समस्त छात्र नौजवान हम लोग को तो जानते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, निडरता से खड़े हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम दलाल नहीं हैं। हम समस्त छात्र नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे और हम रोज़ प्रतिदिन जब लाइव आते हैं तब तक विष धमकी आता है, तो हम ये सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। मौत हकीकत है, मौत हकीकत है, इससे कब तक भागते रहेंगे हम? अगर हमारे मरने से समाज के 100 लोग खड़ा हो जाएंगे, समाज के 70 लोग खड़े हो जाएंगे तो अच्छा है। हम तो बोलते हैं कि समाज के समस्त छात्र नौजवानों को खड़ा होना चाहिए, समाज के समस्त छात्र नौजवानों को आवाज़ उठाना चाहिए। समाज में फैल रहे अराजकताओं को मिटाना है तो आप लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर आवाज़ उठाना है। ये नहीं कि हम इस विधायक के भरोसे बैठे हैं, हम इस जनप्रतिनिधि के भरोसे बैठे हैं। क्या पता कि विधायक जी आपके भरोसे बैठे हैं कि विधानसभा के लोग अगर आवाज़ को उठाएंगे तो हम जाकर गहरी नींद से जगने का काम करेंगे। बिहार का ऐसा स्थिति हो गया है ना कि जो विपक्ष में है ना, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो विपक्ष में लोग हैं, विपक्ष के विधायकों को भी कोई काम नहीं दिया जा रहा है कराने के लिए। उनको उनके विचारों को बांध के रखा गया है।
सत्ता का पूरी तरह से हनन करने का काम किया जा रहा है और हम लोग डरते हैं। अरे लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, मरना तो सबको है। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सही कामों को दिखा रहे हैं, तो डरना किसके लिए है? किस बात के लिए डरना है? बहुत सी धमकियां आता है हमको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जातिवाद का भाषा भी हमको सुनना पड़ता है कि आप जातिवाद करते हैं क्या? हम जिस निःशुल्क कोचिंग सेंटर को चलाते हैं उसमें केवल कुशवाहा के बच्चे लोग आते हैं। कैमूर जिला में बहन प्रियंका यादव जी के द्वारा हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, लल्लू यादव जी के द्वारा हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, बिशु यादव जी के द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारा चलाया जाता है। तो क्या केवल कुशवाहा समाज के ही लोग निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं? ये सब कथाकथित लोग हैं जो अपने समाज के ही हैं, जो हमको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। जब से हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तब से हमारे खिलाफ ये सब साजिश हो रहा है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जहां राजनीति करते हैं वहां हम बैठ के चाय पीते हैं। कब तक कोई बर्दाश्त करते रहेगा? बर्दाश्त करने का भाई सीमा है। क्योंकि हम काम करते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं। हमारे पास करोड़ों का फंडिंग नहीं आने वाला है और ना ही हम इसका कभी सपना देखे हैं। हम अपने विधानसभा को, अपने शाहाबाद को, अपने बिहार को ये चाहते हैं कि बिहार में साफ सुथरा राजनीति हो, बिहार में युवा पीढ़ी के लोग राजनीति में आए, बिहार के छात्र नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। अगर जिस दिन हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि बिहार में डिग्रियाँ खरीद के भी हम जानते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बिहार में डिग्रियाँ खरीद के भी आया जा सकता है। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारा व्यवस्था ऐसा हो चुका है। अगर किसी बच्चों को 10th में अपने मार्क्स को बढ़ाना है तो डायरेक्ट मार्क्स बढ़ जाता है, 11th में मार्क्स बढ़ जाता है, 12th में मार्क्स बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ता है? कहाँ से इतने नियुक्तियाँ पे, इतने बहालियों पे डायरेक्टली नियुक्ति हो जाता है? कहाँ से हो जाता है? हम पूछना चाहते हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। चाहे बात हमारे विधानसभा का हो, चाहे बात बिहार का हो, चाहे बात शाहाबाद का हो। हमको ये धमकियों से डर नहीं लगता है और हम जानते हैं कि मौत एक सच्चाई है। और अभी हम इस कारवा को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, इसको हम पूरे बिहार में इसको स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा सपना है कि बिहार में हम सभी जगह एक एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर डालने का काम करें, जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए। ये सरकार के मुंह पे भी एक तमाचा का काम करेगा। बतलाइए, मंत्री बन गए, परिवहन मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विषय में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज किस लिए दिए थे? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत से वादे किए थे, पता न कौन सा 60 नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का है। अब तो गिदड़ और मगरमच्छ वाला स्थिति दोनों के बीच हो गया। पहले तो पूरा विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, और नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 2014 से ही मिलते आ गया। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाए थे ये लोग। बतलाइए, जिस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ लोग भूखी पेट सोते हैं, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $25,000 है, वो देश कभी
विकासशील नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना, कभी नहीं हो सकता है। और ये बात करते हैं चीन की, जापान के, अमेरिका के, ऐसा व्यवस्था है वहाँ पे। पहले तो जितने भी मंत्री लोग हैं सब अनपढ़ है। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, उससे ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। अनपढ़ मंत्री बनेगा तो क्या करेगा, क्या जानेगा वो। हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जितने भी छात्र नौजवान हैं सिर का बाल उड़ जा रहा है, फिर भी द्वार पे शादी के लिए अगुआ तक नहीं आ रहा है लोग को। यह स्थिति है। अरे हम बिहारी हैं ना जी, हम तो अपनी सभ्यता। जितने भी छात्र नौजवान हैं IIT कर कर, कोई BEd कर कर, कोई DLEd करके घर में बैठे हुआ है। सरकार इसके विषय में कुछ सोच ही नहीं रहा है। जितने भी रेलवे के बड़े बड़े अफसर लोग हैं, जो DRM लोग हैं, नाश्ते करते हैं 50,000 के, 55,000 का नाश्ता करते हैं लोग। ये व्यवस्था है बिहार का। हमारे पैसे पे ही पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है और हम ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। चूंकि ये लोग भी जानते हैं कि जनता भोली है, जनता धर्म और जात के बीच इनको फंसाया जाए, हिंदू मुसलमान कराया जाए, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दाढ़ी वाले और टोपी वालों को बैठाया जाए, आपस में डिबेट कराया जाए और जनता को गुमराह कराया जाए। किसी को पता नहीं है कि देश का GDP क्या है, बिहार का GDP क्या है, बिहार में रोजगार है, स्वास्थ्य है या नहीं है। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। यही लॉकडाउन नहीं लगा रहता, बिहार से बाहर जितने भी हमारे समाज के लोग नहीं गए होते तो पता नहीं चलता कि बिहार से बाहर कितने लोग फंसे थे। कुत्ते और बिल्ली की तरह वहाँ से भगाया गया हमारे समाज के लोगों को और हमारे बिहार के लोगों को। क्या व्यवस्था है नीतीश कुमार जी का। 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने क्या व्यवस्था दिया है बिहार को। 18 साल में 18 काम हमको गिना दे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं कि IAS बन सकते हैं, लेकिन 18 साल में हमको केवल 18 काम गिना दे नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए किया है, जो उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने के लिए किया है। नीतीश कुमार जी के शुरुआती 5 साल नो डाउट परफेक्ट काम किए हैं। हम इस बात को मानते हैं कि काम उन्होंने किया है। चाहे साइकिल योजना हो, चाहे पुस्तक योजना हो, चाहे मिड डे मील योजना हो, ये सब काम किया है उन्होंने, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आज मिड डे मील के नाम पे बच्चों के साथ धांधली किया जाता है, पुस्तक के नाम पे बच्चों के साथ धांधली किया जाता है। हमारा जीरो से ही व्यवस्था लचर है, तो हमारा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा चपरासी से बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और आज के जनरेशन के लोग सरकारी विद्यालय में एक मजदूरी करने वाले मजदूर भी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। भले वो सक्षम नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। ये व्यवस्था हो गया है, ये लोगों का मानसिकता हो गया है सरकार पे। लोग जान गए हैं कि सरकार बिहार के विधि व्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। किस क्षेत्र में विगत 5 साल छोड़ा के 12 साल में नीतीश कुमार जी ने किस क्षेत्र में बिहार को बेहतर बनाया है, आप ही बताइए। आज दारू बंद होने के कारण 10,000 करोड़ का नुकसान जा रहा है। आज हमारा स्थिति ऐसा हो गया कि झारखंड से हम लोग नीचे आ गए हैं। ये व्यवस्था हो गया है बिहार का। फिर भी बिहार से बाहर जितने भी राज्य हैं
सट्टे राज है, वहाँ से दारू आ रहा है, होम डिलीवरी दारू हो रहा है, ट्रकों में आ रहा है, ट्रेनों से आ रहा है, निजी वाहनों से आ रहा है। और जितने भी छात्र नौजवान हैं जो बेघर हैं, बेरोजगार हैं, ये गलत धंधा कर रहे हैं। हम लोग तो जमीनी हकीकत को देख रहे हैं ना, हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। हम लोग क्या करें? आवाज उठा रहे हैं। यही बक्सर जिला में आज़ादी के 72-73 साल हो गया, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी सड़क नहीं था। वहाँ पे आवाज़ उठाए, परिवहन मंत्री को फटकार लगाए, हम पे इतना ब्लेम लगा, हमको इतना मुसीबत का सामना करना पड़ा, एक भी समाज के लोग खड़ा नहीं हुए। क्यों नहीं? समाज के ठेकेदार लोग खड़ा हो गए। क्या हम समाज से नहीं आते हैं? और एक भी समाज के लोग वहाँ पे नहीं रहने वाले थे। वहाँ पे टोटल कोई शाह समाज का था, कोई जादव समाज का था, कोई ब्राह्मण समाज का था, कोई नुनिया समाज का था, सब लोग यही समाज के थे। फिर भी बहुत से लोग हैं, हम कुशवाहा टैग लगा लिए तो इसका मतलब हम जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद बात कर रहे हैं। ये मानसिकता हो गया है लोगों का। ये बड़े बड़े नेता लोग सबका खोज खबर रखते हैं कि कौन विधानसभा में आगे जा रहा है, कौन जिला में बेहतर कर रहा है, कौन शाहाबाद में बेहतर कर रहा है। उस पे नज़र रखो, उसको डिमोरलाइज करो, पहले उसको खरीदो। अगर खरीद नहीं रहा है तो उसको डिमोरलाइज करो, उसको कमजोर करो, उसको फंसाओ। और जनता भोली है, ये सवाल करेगी तो आप ही से करेगी, ये सवाल करेगी तो हम ही से कर रही है। बहुत से लोग ये नहीं पूछते हैं कि निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर में आपके साथ अपना भी योगदान देंगे, कोई नहीं पूछता है। केवल छात्र नौजवानों का कंट्रीब्यूट है जातीय बात करना, जातीय हिंसा को बढ़ावा देना। अरे जातिवाद और जातीय हिंसा में कुछ नहीं रखा है। समाज के कथाकथित लोग आपको गुमराह करने का काम करेंगे, जातिवाद बात करके, जातीय हिंसा फैलाकर। कल बक्सर जिला में आ रहे हैं, बक्सर जिला के समस्त छात्र नौजवानों से मिलेंगे और बहुत से ऐसे बिंदुओं पे चर्चा भी किया जाएगा छात्र नौजवानों से। सुबह में ही कॉल आया था। देखिए, जातिवाद बात करने के लिए हमारे पास कॉल ना करें। हम सबको बोल रहे हैं, हम जातिवाद से कोसों कोस दूर हैं और हम जातिवाद करना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए सभी कास्ट, सभी धर्म एक हैं। हम भले ही हमारा समाज हमको एक्सेप्ट करे या ना करे, हम जातिवाद नहीं करेंगे। चूँकि हम जिस दिन आप ज्योतिबाई फुले का इतिहास पढ़िएगा, जिस दिन सम्राट अशोक का इतिहास पढ़िएगा, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़िएगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति जातिवाद नहीं करेगा। हम जातिवाद नहीं करने आए हैं, हम समाज सेवी का मतलब है कि समाज के सभी लोग का सेवा करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो जातिवाद टैग से हमको दूर रखिए, हमको ये सब पसंद नहीं है और हम जातिवाद का घोर विरोधी हैं। हम जातिवाद कतई करना नहीं चाहते। हाँ, किसी भी बिरादरी के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम वहाँ पे मजबूती से खड़ा रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो, मजबूती से खड़ा रहेंगे। हम जातिवाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी एक जात के नहीं हैं। हम किसी एक जात के नहीं हैं और ना ही किसी एक जात के लिए राजनीति कर रहे हैं। सुबह में ही कॉल आया था, हम बोले दूर हैं, इस चीज़ से बिल्कुल हम दूर हैं। हम वो मंत्री विधायक नहीं हैं जो वोट लेंगे सभी धर्म का और जीतने के बाद जातिवाद बात करेंगे। हम वो नहीं। अगर ऐसा है तो हम सही हैं, हमको विधायक नहीं बनना है, ना ही हमको मंत्री बनना है। हम समाज सेवी ही बेहतर हैं। जातिवाद टैग लेकर समाज में अराजकता फैलाना ये हमारे बस की बात नहीं है। और समाज के सभी छात्र नौजवानों से भी बोल रहे हैं,
चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो जादू समाज से हो, चाहे वो कुशवाहा समाज से हो, चाहे वो कुर्मी समाज से हो। जातिवाद आपको कमज़ोर कर देगा। आप ईमानदारी से किसी भी फील्ड में हैं, ईमानदारी से अपने कामों को करिए, चाहे वो लाइन सिंगिंग का हो, चाहे वो लाइन पॉलिटिकल हो, चाहे वो लाइन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो लाइन टीचिंग का हो। जिस दिन आप जातीय रंग दे दीजिएगा, फिर बिहार में जैसे बिहार में उन्माद फैला है, फिर ऐसे ही फैलता रहेगा। और हम छात्र नौजवानों को इस विषय में सोचना है, हम युवा पीढ़ी को इस विषय में सोचना है। आज देखिए, कुछ दिन पहले ही बोले थे हम कि जातिवाद टैग लेकर मेरे पास कॉल मत किया करिए। फिर आज बहुत से लोग कॉल किए कि यहाँ पे शादी समारोह में मार हो गया, वहाँ पे इस समारोह में मार हो गया। यही कॉल करिए ना आप मंत्री के पास, विधायक के पास, कॉल रिसीव नहीं करेगा। लोग मरते रहिएगा, कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। हम नंबर सार्वजनिक किए हैं यही सब सुनने के लिए, हम यही सब सुनने के लिए नंबर सार्वजनिक किए हैं। जिस सिंगर का आप गाना सुनते हैं, अगर आप जातिवाद करते हैं, जातिवाद सिंगर का गाना सुनते हैं, अगर कोई आपको पीटता है तो जाकर उस सिंगर के पास कॉल करिए, हमारे पास कॉल मत करिए। जातिवाद के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हमारे पास कोई जगह नहीं है। भले ही हम समाज के लोग हमको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जितने भी हमारे निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सभी समाज के बच्चा लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, आजीवन लेकर चलेंगे। हम जातिवाद कभी नहीं करेंगे। आज जातिवाद का ही देन है कि आज बिहार इतना पिछड़ा है। इस पे कभी चर्चा किए हैं आप लोग? यहाँ से सोचिए, यहाँ से चर्चा करिए, यहाँ से विचार करिए, तो पता चलेगा हम लोग कितना पीछे हैं। ये कंट्रीब्यूट केरल में है, ऐसा स्थिति केरल में है, ऐसा स्थिति बिहार से बाहर बंगलोर में है, झारखंड में है, दिल्ली में है।